नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की 5 को करनाल में रैली, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताएंगे विरोध, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। हरियाणा के करनाल में प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रैली का आयोजन कर मुख्यमंत्री का विरोध जताएंगी। सीएम के साथ वार्ता सफल न होने के बाद 3 यूनियनों ने बैठक की है, जिसमें करनाल में 5 जनवरी को रैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसमें प्रदेश भर से 52,000 हेल्पर वर्कर हिस्सा लेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जिला प्रधान रूप राणा ने कहा कि सीएम के साथ बातचीत हुई, लेकिन उससे वे खुश नहीं है। रिटायरमेंट पर 1 लाख और 50,000 रुपए देने की मांगी है। महंगाई भत्ते को बढ़ाने के बजाय उसका नाम बदल दिया। साल भर में केवल 400 रुपए ही बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें अपनी मांगों को रखेंगे। सरकार को उनकी बाकी मांगों को भी मानना पड़ेगा। हरियाणा में कोरोना का बढ़ता खतरा, 217 नए केस मिले। गुरुग्राम में 76 से बढ़कर 151 मरीज हुए, तो वहीं प्रदेश में अब 803 एक्टिव मामले हुए। हरियाणा में कोरोना केसों का आंकड़ा 803 तक पहुंच गया है। 217 नए कोरोना केस मिले हैं। हालांकि 29 दिसंबर को सुकून की बात यह रही कि ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 28 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए थे। मौजूदा समय में ओमिक्रॉन के 3 नए केस एक्टिव हैं। बुधवार को प्रदेश में 40,303 सैंपल लिए गए। सरकार ने हर दिन 40,000 कोरोना सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में 151 और फरीदाबाद में 30 हैं। यह दोनों ही जिले हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच तल्खी बरकरार है। मंत्री विज शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन भी चंडीगढ़ सचिवालय नहीं आए। इस तल्खी की बड़ी वजह विज से सीएम का गृह विभाग मांगना था। तल्खी इतनी बड़ी कि विज ने इस्तीफा ही सीएम की टेबल पर रख दिया। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक कुछ समय पहले सीएम ने गृह मंत्री अनिल विज को गृह विभाग छोड़ने के लिए कहा। विज इतना सुनते ही आग बबूला हो गए। सीएम हाउस पर उस समय प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी थे। विज गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने सीएम मनोहर लाल को इतना तक कह दिया कि आप लोग पिछले 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। विज ने कहा कि यदि उनसे गृह मंत्रालय छीना गया तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद विज गुस्से में सीएम हाउस से निकल गए। विज के शपथ ग्रहण समारोह में न पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विज से फोन पर बात की। दोनों ने बारी बारी से विज के साथ लंबे समय तक बातचीत की। उन्होंने विज को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि गृह विभाग आपके पास ही रहेगा। विज ने भी केंद्रीय नेताओं को पिछले 2 सालों से चल रही खींचतान की जानकारी दी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का स्पष्ट संदेश सीएम तक पहुंचाया गया। पिछले 6 बार लगातार चुनाव जीतने के कारण विज के केंद्र में अच्छी पैठ है। हरियाणा 15 से 18 साल वाले के वैक्सीनेशन को तैयार। युवाओं को डोज लगाने की साइट और स्टाफ अलग होगा। सिर्फ कोवैक्सीन का टीका लगेगा। हरियाणा में 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत 3 जनवरी से होगी। राज्य में इस आयु वर्ग के कुल 15,40,093 बच्चे हैं। हरियाणा सरकार को इसका डाटा केंद्र सरकार से मिल चुका है। वर्ष 2007 या उससे पहले जन्म लेने वाले सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 से 18 साल के किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी, क्योंकि फिलहाल केंद्र सरकार ने इसी दवा को मंजूरी दी है। अनिल विज ने बताया कि 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को कोविन वेबसाइट या ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के 137 मॉडल संस्कृति स्कूलों को सीबीएसई से पहले ही मान्यता दिला चुकी है। अब इन स्कूलों में ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। इसकी जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सौंपी जाएगी। साथ ही इन स्कूलों में खाली 983 पदों को भरने के लिए जनवरी में इंटरव्यू प्रक्रिया होगी। प्रदेश में 137 संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, जिनमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। अब इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए परिवहन सुविधा शुरू होगी। वाहन चालक को 4 से लेकर 6 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट दिया जाएगा। वाहन चालक प्रति महीने बिल बनाकर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को देता है। फिर वह प्रिंसिपल जिला शिक्षा अधिकारी से बिल पास करवाकर मुख्यालय भेजता है। इसके बाद वाहन चालक को पैसों की अदायगी होती है। हरियाणा के हांसी शहर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैकर सिर्फ 7वीं पास हैं। इन आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट हैक करके 6 राज्यों के 1100 से भी ज्यादा लोगों के जन्म व मृत्यु के जाली सर्टिफिकेट जारी कर दिए। साथ ही एक सर्टिफिकेट के 200 रुपए भी वसूले। इस बात का खुलासा हांसी पुलिस द्वारा रिमांड के दौरान आरोपियों से की गई पूछताछ में हुआ है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के रिठाया निवासी निर्भय व प्रयागराज निवासी श्याम सुंदर के रूप में हुई है। आरोपियों ने हरियाणा में हांसी, रोहतक, कैथल, पानीपत, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, पंचकुला, सोनीपत, फतेहाबाद व कुरुक्षेत्र में भी फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। पुलिस इनके द्वारा जारी किए गए फर्जी सर्टिफिकेट का डाटा तैयार करवा रही है ताकि उन्हें रद्द किया जा सके। जांच के दौरान साइबर टीम की मदद से आरोपियों के लैपटॉप का आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया। इसके बाद उनको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।
हरियाणा में महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए युवाओं की होगी जांच। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पुलिस विभाग में भर्ती किए गए महिला एवं पुरुष सब इंस्पेक्टर की जांच शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने हर जिले के उपायुक्तों को पत्र लिखकर नियुक्ति से पहले इनकी तमाम पहलुओं से जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। समिति को अपने अपने जिलों में भर्ती हुए सभी इंस्पेक्टरों की पूरी रिपोर्ट मुख्य सचिव को देनी है। मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार यह समिति इन युवाओं के परिवार की आय, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जांच करेगी। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकता है कि इनके परिवारों से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में तो नहीं है और इन्होंने आवेदन करते हुए उनका शपथ पत्र में जिक्र किया है या नहीं। बता दें कि जिस भी परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है उसे प्रदेश सरकार की ओर से 5 अंक प्रदान किए जाते हैं। यह प्रावधान सरकार ने 2017 में लागू किया था। हरियाणा में नहीं ओमिक्रॉन का खतरा, खुले रहेंगे स्कूल, जानिए शिक्षा मंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कहा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन अवश्य किया जा रहा है। अभी प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा फिलहाल नहीं है, स्कूलों में पूरी एहतियात बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार फैसला लिया जा सकता है, अगर सर्दी बढ़ी तो छुट्टियां करने पर विचार किया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में 21% कर्मियों का कोरोना की पहली डोज भी नहीं लगने पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। गुर्जर ने कहा है कि ऐसे कर्मियों पर सख्ती से पेश आएंगे, उनको गैर हाजिर दिखाकर स्कूलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाने के मामले में लापरवाही का परिचय दिया है, 1 जनवरी अर्थात साल के पहले ही दिन उन कर्मियों को दफ्तरों में प्रवेश नहीं मिलेगा जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। ऐसे कर्मियों पर सख्ती रहेगी। दुष्यंत चौटाला बोले नहीं कटेगी किसी भी बुजुर्ग की पेंशन। किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी कही बड़ी बात। किसान आंदोलन की केस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भिवानी और लोहारू पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटने की बात का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, किसी की पेंशन नहीं कटेगी, पर बुजुर्ग दंपत्ति की वार्षिक आय 2 लाख की शर्त पिछली हुड्डा सरकार में लगाई गई थी। अगर किसी भी बुजुर्ग की पेंशन बंद हो तो वे डीसी को प्रार्थना पत्र दें तो वे पेंशन ठीक कर देंगे। दुष्यंत ने भिवानी के देवलाल सदन में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 2 मंत्रियों की कमी थी। जसपा और भाजपा ने अपने अपने कैबिनेट मंत्री बनाए हैं। भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने पिछले 2 वर्षों में बेहतर काम किया है और अगले 3 वर्षों तक भी लगातार ऐसे ही जनहित में कार्य करती रहेगी। हरियाणा डीएलएड की परीक्षाएं 11 जनवरी से होंगी शुरू। आज से निकाल सकेंगे एडमिट कार्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंध डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन प्रवेश वर्ष 2019 के प्रथम व द्वितीय वर्ष रीअपियर एवं प्रवेश वर्ष 2020 प्रथम वर्ष रीअपियर की परीक्षाएं 11 जनवरी 2022 से प्रारंभ होंगी। पात्र छात्र अध्यापकों के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड संस्था की लॉगिन आईडी पर 31 दिसंबर 2021 से उपलब्ध होंगे। छात्र अध्यापक इस बारे में विशेष ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट A4 साइज पेपर पर फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। हरियाणा में सभी रैलियों, जलसों और जुलूस पर लग सकती है रोक। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कोविड संक्रमण 19 की तीसरी लहर और मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश में रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर तुरंत ही रोक लगाए जाने के लिए कहा है। इसके अलावा विज ने स्वास्थ्य महकमे से जुड़े आला अफसरों से टीकाकरण की मुहिम को तेज करने व बच्चों के टीका के लिए पहले से ही तैयारी करने को कहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 जनवरी से बच्चों को टीका लगाने के लिए पंजीकरण की मुहिम चलेगी व 3 जनवरी से वैक्सीन बच्चों को लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए वैक्सीन केंद्रों पर अलग से लाइन लगाए जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके लिए अलग से पैरामेडिकल स्टाफ और अलग केंद्र तैयार करने को कहा गया है। जींद में होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली। कई परियोजनाओं का होगा शिलान्यास और उद्घाटन। जींद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 जनवरी को सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में होने वाली प्रगति रैली जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 164 करोड़ 20 लाख रुपए की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सफेदों में बने नई सिटी थाना व खेड़ा खेमावती में बनी महाराजा जस्सा सिंह आलूवालिया ITI का भी उद्घाटन करेंगे। सफेदों में सिंचाई विभाग की ओर से हांसी ब्रांच नहर के 57 करोड़ 12 लाख रुपए से हुए पुनर्निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे। 12 करोड़ 25 लाख रुपए से बरवाला लिंक नहर बने लोहे के पुल का उद्घाटन और नरवाना के कोयल गांव में 6 करोड़ 67 लाख रुपए से बने 33 kV बिजली घर का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं पिल्लूखेड़ा में बस स्टैंड बनवाने व सफेदों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करवाने की मांगे प्रमुखता से रखी जाएंगी। तो वहीं 2 जनवरी से रैली को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को रैली का निमंत्रण दिया जाएगा।
रीट 2022 होगी 14 व 15 मई को। गहलोत सरकार करेगी 20,000 शिक्षकों की भर्ती, तो वहीं पैरा टीचर्स की समस्याओं का भी निकालेगी हल। रीट 2021 में पदों की संख्या 50,000 करने की मांग को भले ही गहलोत सरकार ने नहीं माना, लेकिन 20,000 शिक्षकों की भर्ती रीट 2022 के तहत की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया है कि वर्ष 2022 में 14 व 15 मई को रीट कराने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान रखा गया है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सीएम गहलोत ने अपने दूसरे ट्वीट में बताया है कि इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स एवं पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। रीट 2021 के तहत गहलोत सरकार 31,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी, लेकिन राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। कोरोना से फिर बिगड़ रहे हालात। 33 दिन बाद देश में 10,000 से ज्यादा केस मिले, तो वहीं भारत में ओमिक्रॉन के केस 1,000 के पार। ओमिक्रॉन के देश में दस्तक देने के बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि 33 दिनों बाद देश में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में देश को अलर्ट रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। फिलहाल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात में एक हफ्ते के केस और पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा होने की वजह से यह चिंता बढ़ाने वाले राज्य और प्रदेश बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में करीब 90% वयस्क आबादी को कोरोना की पहली डोज लग गई है। WHO चीफ ने कोरोना महामारी पर दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। वहीं WHO चीफ ने कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। यह बहुत तेजी से फैलता है और यह डेल्टा के साथ साथ दुनिया में फैल रहा है। नए साल में बढ़ेगा टैक्स का बोझ। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा। कैब बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। नया साल यानी जनवरी 2022 से देश में कुछ बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों से आम लोगों से लेकर कारोबारी तक प्रभावित होंगे। 1 जनवरी 2022 से कई चीजों पर टैक्स यानी GST बढ़ रहा है। लिहाजा कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर कैब की ऑनलाइन बुकिंग तक आपको महंगी पड़ने वाली है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट पर GST की दर 5% से बढ़कर 12% होने वाली है। इससे रेडीमेड गारमेंट की कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा या कैब बुकिंग पर 5% GST लगेगा। यानी ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा। हालांकि ऑफलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा के किराए में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। नए साल से फूड डिलीवरी एप्स जैसे जोमेटो और स्विगी पर भी 5% GST लगेगा। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि सरकार यह टैक्स ग्राहकों से नहीं बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि अगर सरकार की ओर से किसी कंपनी पर कोई टैक्स लगाया जाता है तो ऐप कंपनियां किसी न किसी बहाने से उसे ग्राहकों से ही वसूलती है। ऐसे में नए साल में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा पड़ सकता है।